सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे इंशाल्लाह। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और आज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ मैं आप सब के लिए, जिसमें मैं बताऊँगी कि हम ख़वातीन कैसे घर के कामों के साथ साथ अपना कॉन्फिडेंस जो है वो बरकरार रख सकती हैं, अपनी पर्सनैलिटी बरकरार रख सकती हैं और अपना ख्याल किस तरीके से रख सकती हैं हम। तो जी सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, अपनी लाइफ को जितना इजी हो सके हमें बनाना चाहिए। और इजी लाइफ हम ख़वातीन की कैसे होती है? मेन जो हम ख़वातीन का काम होता है ना, मेन आई थिंक वो किचन है और बच्चे हैं। ये दो काम हाउस वाइफ्स का होता है। इसके अलावा भी अगर आप जॉबियन हैं, कोई जॉब कर रहे हैं किसी भी किस्म की, आपको घर का काम तो करना ही पड़ता है। तो इसीलिए लाइक जो काम हम इकट्ठा कर सकते हैं, जैसे अब धनिया इधर मैं साफ़ कर रही हूँ, इसको इकट्ठा कटिंग करके बस मैं रख दूँगी किसी कंटेनर में, किसी टिफ़िन में सेव करके फ्रिज में। और जब भी मुझे हांडी वगैरह के लिए चाहिए होगा बस मैं इसमें से निकालूंगी जितना मुझे ज़रूरत होगी और फ़ौरन से इसको मैं उसमें हांडी में डालूंगी। मुझे हांडी पकाने में बेशक इसमें 1 सेकंड लगता है, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगते हैं, एटलीस्ट वो तो हमारे सेव हो जाएंगे ना ड्यूरिंग कुकिंग। तो आई थिंक मेरा ये ख्याल है जो काम हम पहले समेट सकें, जिस तरह मैं ये धनिए की मैंने आपको मिसाल दी, इसी तरह चने बॉईल करके रख लें, टमाटर की प्यूरी बना के रख लें। इतनी वीडियोस मैं पहले इस बारे में अपलोड कर चुकी हूँ, आप विज़िट कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल और देख सकते हैं टमाटो प्यूरी का बेस्ट वे क्या है सेव करने का। इसके अलावा हम और किस किस तरीके से अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। खैर इधर मैंने ये देखे धनिया को पहले अच्छे से वॉश कर लिया था, उसको क्लीन किया, फिर उसको कट किया और अब मैं इधर बड़ा स्पीडीली ना मैं इसको एक टिफ़िन में डाल रही हूँ और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में। और जब भी कुकिंग मैं करूँ या मेरे अलावा कोई और करे घर में, बस इजीली वो फ्रिज से टिफ़िन निकालें और सालन वगैरह में डाल लें, तो आई थिंक काम आसान हो जाता है। इसी तरह आप जो प्याज हैं उसे भी गोल्डन फ्राई करके रख सकते हैं और उसका तरीका भी मैंने अपनी यूट्यूब पर ये शेयर किया हुआ है, आप ज़रूर जाके देख सकते हैं प्याज़ों को किस तरह से हम स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ना मैं आपसे इधर एक बड़ा ही मैजिकल जो है एक रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि हम लेडीज़ की लाइफ में ना ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे होते हैं, अल्लाह ने हमें नवाजा है, हमें औलाद दी है, लेकिन टफ़ टाइम होता है बच्चों के साथ, घर का काम देखना सारा कुछ। तो हमारे बच्चों के साथ समटाइम्स ऐसे होता है लेट नाइट बच्चे सो रहे होते हैं या हमारा जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो हमारी आंखों के इर्द गिर्द स्याह हल्के बन जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको जो है वो टू गेट रेड ऑफ डार्क सर्कल्स, मतलब उसको ख़त्म करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए हमें ये जो नेचुरल रेमेडीज़ हैं ये करनी चाहिए घर पर। क्योंकि हम ख़वातीन के पास इतना टाइम भी नहीं होता कि हम अपनी इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए जाएं डर्माटोलॉजिस्ट के पास, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, और उनसे हम कोई मेडिसिन ले सकें इसकी। तो घर पे जो चीज़ अवेलेबल हो आई थिंक उस चीज़ को यूज़ करके हमें अपनी जो है वो स्किन का ख्याल रखना चाहिए। जब हमारी स्किन खूबसूरत होगी, फ्रेश होगी, हमारी आइज़ फ्रेश होंगी, यकीन करें हमारा 80% कॉन्फिडेंस इसी से आ जाता है कि हमारी स्किन फ्रेश है, हमारी स्किन अच्छी है। फिर आप चाहे घर के जो मर्ज़ी काम कर लें, आप चाहे बच्चों को संभाल लें, अगर आपकी स्किन अच्छी है, अगर आपके जो पहनावा है वो अच्छा है, पहनावा अच्छा होने से मुराद ये नहीं है कि हम बड़ा हाई फाई पहन लें, नीट एंड क्लीन रहें, हर वक्त ख़ुद को संवारे रखें, अच्छे अच्छे से ड्रेसेस पहने, खूबसूरत से अट्रैक्टिव से फ़्रेश फ़्रेश कलर्स पहने अकॉर्डिंग टू वेदर। तो इस तरह हमारा दिल भी हैप्पी रहता है और हमें देखने वालों का दिल भी किसी किसी का खुश हो जाता है, कोई कोई जेलस हो जाता है। हर फैमिली में कुछ लोग होते हैं ऐसे, फैमिली में भी, आउट ऑफ फैमिली भी। तो खैर ये अल्लाह जानता है, ठीक है, इस टॉपिक को हम कर देते हैं एक साइड पे। तो इधर इस वक्त मैं बना रही थी बिरयानी के लिए मसाला, और ये मसाला इतनी इजी तरीके से मैं इस वक्त बना रही हूँ कि इस सालन को आप एज़ अ कौरमा भी आप लोग खा सकते हैं और इसमें आप लोग चावल ऐड करके इसको बिरयानी भी बना सकते हैं। और एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप लोग ना इसका इसको जब ये डन हो जाएगा मैं आपको बताऊँगी आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं, कि आपको हफ्ते बाद बिरयानी बनानी हो, 2 हफ्ते बाद बिरयानी बनानी हो, सिंपल आप इस सालन को निकालें, इसको गर्म करें और इसको ऐड कर दें। लेकिन मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से, ठीक है। तो इधर ये मेरी बातों के साथ साथ आप रेसिपी देख ही रहे होंगे। तो इधर मैं टमाटर वगैरह ऐड करके अच्छे से मैंने चिकन की भुनाई कर ली है, और ये जो टमाटर हैं, प्याज हैं, इसकी बड़ी अच्छी सी एंड पे ग्रेवी बन जाएगी, बग़ैर जूसर के, बग़ैर ग्राइंडर के, बग़ैर हैंड मिक्सर के। ये बड़ा अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा, आप लोग देखेंगे एंड पे। तो खैर मैं बात कर रही थी कि लेडीज़ को अपनी पर्सनैलिटी मेंटेन रखने के लिए मेन अपनी स्किन का ख्याल रखना चाहिए। और यकीन करें जब अपनी स्किन अच्छी हो, फ्रेश हो, हमारा पहनावा अच्छा हो, तो देखने वाले सवाल करने पे मजबूर हो जाते हैं कि यार तुम कुकिंग भी करती हो, बल्कि बिलीव ही नहीं करते समटाइम्स कुछ लोग तो।
खैर ऐसे लोगों को तो साइड पे बस कर देना चाहिए जो बिलीव नहीं करते कि हम कुछ करते भी हैं कि नहीं करते, हमारी अपनी लाइफ है, हम जो मर्ज़ी करें। ठीक है। तो इधर ये मज़ेदार सा बिरयानी कोरमा जो है वो रेडी हो रहा है। बिरयानी के लिए सालन जब भी बनाना हो इस तरीके से बनाइएगा, बिलीव मी यू विल लव इट। और ये जो इनमें मसाला जात वगैरह ऐड हो रहे हैं या वो जो डार्क सर्कल की रेमेडी थी उसके जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी क्वांटिटी। वैसे मैं आपको बताऊँ डार्क सर्कल के लिए मैंने एलोवेरा जेल रखा है, लेकिन अगर जो घर का नेचुरल एलोवेरा होता है वो भी बेस्ट है। अगर हो, मेरे पास था नहीं तो मैं इसलिए मार्केट से ये ले आती हूँ। और इसके अलावा कॉफ़ी हो वो भी बेस्ट है। और साथ में ये विटामिन ई का कैप्सूल आपने देखा था वो मैंने एक डाल दिया। और इधर बिरयानी कौरमे के साथ साथ इधर रेडी हो रही थी खीर, क्योंकि हमारे कुछ मेहमान आने थे और उनके लिए ये तैयारी इधर चल रही थी। लेकिन ये तैयारियाँ ऐसी होती हैं ना कि अगर आपने पहले करके रखी हो तो आपके लिए हर काम आसान हो जाता है। लाइक अगर बिरयानी का ये जो कोरमा है पहले से बना के रख दें तो आपका 80% काम पहले से हुआ होता है। अगर जैसे हम ये खीर बनानी है, अगर मार्केट वाली खीर नहीं है घर पर बनानी है तो घर पे कुछ चावल, लाइक किलो चावल आप लोग बिल्कुल अलग कर लें और उन्हें ग्राइंड करके रख लें एक साइड पे। जब भी खीर बनानी हो आप लोग उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। सारा दिन काम कर कर के बच्चों को संभाल कर और इतना इंसान थक जाता है ना कि अपनी केयर करना छोड़ देता है या बस बैठा रहता है लेटा रहता है। उससे हमारा जो वेट है वो काफ़ी ज़्यादा गेन होने लग जाता है, पेट बाहर निकलने लग जाता है। तो इन चीज़ों का भी साथ साथ ख्याल रखना है कि अगर आप लोग काम कर करके थक रहे हैं और एक ही दम आप लोग बैठ जाते हैं और फिर घंटा बैठे रहते हैं स्क्रॉलिंग करते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ये है कि आप अपनी जो कुछ भी खा रहे हैं नो प्रॉब्लम, डाइट ना करें, लेकिन अपनी डाइट में कहवा वगैरह ज़रूर रखा करें। मैं भी अपने लिए इस तरह की ग्रीन टी बनाती हूँ, बीच में एक चुटकी मैं ये जो पत्ती होती है नॉर्मल टपाल वगैरह जो भी हो वो डाल देती हूँ और इसको मैं इंजॉय करती हूँ। स्पेशली रात में लाजमी लिया करें और इसके साथ साथ आउटिंग का भी थोड़ा सा पोर्शन अपनी लाइफ में ज़रूर रखा करें और अपना ढेर सारा ख्याल भी रखा करें। और जो आपको अच्छी अच्छी टिप्स देना उसे गपशप लगाए यूट्यूब पर स्पेशली मेरी तरह, उसका चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। तो जी रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।